एवरीवन, आपका स्वागत है ओनली स्टडी पर। आज हम पढ़ने वाले हैं रसायन विज्ञान। किसका? तो ये 2014 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। किसका? पैरामेडिकल का। पैरामेडिकल का है। इसी तरह आपका 2016 और 2015 का हो गया है। नहीं देखे हैं तो 2015 का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको, और 2016 का आई बटन में मिल जाएगा। और इसमें 2014 का फिजिक्स का मैं करा दिया हूँ, नहीं देखे हैं तो वो भी मिल जाएगा आपको आई बटन में। और आज केमिस्ट्री हम पढ़ने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक ज़रूर करिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है? क्लोरीन का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है प्रतिरोध के रूप में किया जाता है। अब यहाँ सिचुएशन होगा कि वो किस अभिक्रिया में काम में ले रहे हैं क्लोरीन का, ठीक है। तो अब उस तरह का होगा तो मतलब प्रतिरोध के रूप में भी हम क्लोरीन का प्रयोग करते हैं। ये जो 3 गो है इस रूप में नहीं करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर, CaC2 से एसिटिलीन किस प्रकार प्राप्त की जाती है? तो ये की जाती है आपको, इसको ठंडे पानी से अभिक्रिया करा के यह प्राप्त किया जा सकता है एसिटिलीन। तब बात आता है यहाँ पर एसिटिलीन। तो एसिटिलीन इस किस तरह से प्राप्त होगा? तो जैसे क्या हुआ, CaC2 है, इसको ठंडा जल माने H2O से रिएक्शन कराइएगा तो ये बना लेगा आपको C2H2 आप प्लस CaOH के ट्वाइस, ठीक है, ये बना लेगा। तो यही है आपका एसिटिलीन, ठीक है ना। एसिटिलीन का सूत्र ही ना है C2H2, एसिटिलीन हो गया। ये किस में काम आता है? तो ये आता है आपका किसी भी फल को पकाने में काम आता है एसिटिलीन का। तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, जो पेड़ पर फल पक जाता है वो किसके कारण पक जाता है? ये हुआ आपका मानव निर्मित हो गया, एसिटिलीन से आपका पक जाता है। तो जो पेड़ पर पक जाता है वो किसके कारण पकता है, ये बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। साधारण ताप और दाब पर किस गैस के 5600 घन सेंटीमीटर भार 12 ग्राम है? तो गैस का अनुभार होगा, कितना होगा गैस का अनुभार? तो यहाँ थोड़ा न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो देखिए आपका 5600 ग्राम किसका दिया है सीसी में, ये भार है आपके 12 ग्राम है, ठीक है। ये सीसी का उतना भार है। तो चलिए इसके बाद तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं 12 ग्राम जो है 1200 ग्राम। तो इसमें क्या दिया है, 4856 सेंटीमीटर है ना। हाँ, तो इसको अगर ट्रिपल करिएगा घन, तो आप इसको फाइनली अगर निकालिएगा, इसमें का 2244 सीसी भार इक्वल टू हो जाएगा 12 गुने। अब ये 56, पहले यहाँ से क्या करते, एक सीसी का निकालते तो क्या होता, 12/5600। और फिर निकालेंगे आप जो 48 अनुभार वाला है, क्या है आपको, 1 मिनट मैं आपको समझा दूँ। यहाँ देखिए क्या है, 56 हो गया, 56 सीसी भार हो गया किसका, ये 12 ग्राम के, 12 ग्राम बराबर। तो जब 48 ग्राम, या ऑप्शन से चलेंगे हम, तो 48 ग्राम करेंगे तो इधर क्या करेंगे, इधर 4 से गुना करेंगे, तो इधर भी करिएगा 4 से, तो ये आ जाएगा 240, मतलब 2,24,000 सीसी भार हो जाएगा। तो इसका अब निकालिएगा तो 1 का हो जाएगा आपका 12/5600, और गुने ये हो जाएगा आपका 2400। तो इसको हल करिएगा फाइनली तो आपका 48 आ जाएगा। ये ऑप्शन से हम चले यहाँ पर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए, फिजिक्स में भी न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछ दिया था, और केमिस्ट्री में भी न्यूमेरिकल ज़्यादा है, तो न्यूमेरिकल पर भी ध्यान दीजिएगा। चलिए 24 नंबर, 2.4 ग्राम जस्ते को सल्फ्यूरिक अम्ल में डालने पर प्राप्त H2 का आयतन होगा, कितना होगा? देखिए भार दे रहा बोले, एटॉमिक जेड से क्या दर्शाता है, जेड से आपका एटॉमिक नंबर दर्शाता है, और ए से क्या दर्शाता है, एटॉमिक मास दर्शाया जाता है। तो आइए देखते हैं, इसमें पहले समीकरण लिखिएगा, Zn प्लस H2SO4, यही ना जास्ता सल्फ्यूरिक अम्ल, यह रिएक्शन करके बनाएगा ZnSO4 प्लस H2, क्या बनाएगा, H2। तो यहाँ देखना होगा Zn का भार कितना है। तो Zn जो है, Zn का एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर आपका हो जाएगा 65, ठीक है। भार हुआ आपका, भार हो गया, क्योंकि Zn का एटॉमिक नंबर कितना होता है, ये कमेंट करके बताइएगा आप। चलिए तो इसका भार हो गया इतना,
तो इतना ग्राम में 65 ग्राम में प्राप्त हाइड्रोजन हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 22,400 सीसी। तो जेडन से मतलब इतना से प्राप्त होगा 22,000, कितना से, तो आपका 22,400 सीसी से आपको प्राप्त होगा, कितना होगा प्राप्त, तो वो होगा माने 65 ग्राम से इतना होता है, तो 1 ग्राम से कितना होगा, तो वो हो जाएगा 2204/65। और इसको प्राप्त करना है मुझे 2.4 प्राप्त करना है, तो इसे गुना करिएगा, आपका हल करके निकालिएगा तो 827 ग्राम प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो क्या इसका प्राप्त क्या हुआ आपका 827। हालांकि इस पर समझ में नहीं आया होगा, इस पर लिखने में भी दिक्कत है। तो जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, मैथ का जब क्वेश्चन मैं बताऊंगा बोर्ड पर, उस समय मैं बताऊंगा आपको, बोर्ड पर समझाऊंगा ठीक से। तो यहाँ समझ लीजिए जैसे तैसे, वहाँ आपको फिर से मैं समझा दूंगा जब मैथ का पढ़ाऊंगा उस समय। चलिए 25 का देखें, नाइट्रोजन आवर्त सारणी में है। अब किस आवर्त सारणी, आपका आवर्त सारणी क्लियर होना चाहिए, किस आवर्त में कौन सा तत्व है, मैं बता रहा हूँ अभी कौन कौन सा किस में है। तो ये आपका हो जाएगा वर्ग 5 में है। ठीक है, अब इसको आवर्त हो गया, देखिए नाइट्रोजन आवर्त सारणी में है तो 5वां में है, तो ये आपका हो जाएगा। इसके साथ साथ इम्पोर्टेंट वाला हो जाएगा आपका सोडियम किस में आता है, किस आवर्त में है या किस वर्ग में है। पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, और आपका नोबेल गैस जो होता है, नोबेल गैस किस वर्ग में है, ये मुझे कमेंट करके बताइएगा। हालांकि काफ़ी आसान है, फिर भी बताइएगा आप। इसके अलावा और भी है, देख लीजिएगा जो इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 26 नंबर क्या है, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो बताइए क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, पहले इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो ये तो गिन लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ से 24 होता है। अब किस तरह से, पहले 1s2 होगा ना, चलिए हम पूरा भर दे रहा हूँ। क्या होगा 1s2 पहला कुछ हो गया, उसके बाद 2s2 2p6 दूसरा हो गया। अभी 10 एगो भर रहा है, 2 8 10, इसके बाद 3s2 और 3p6 और इसके बाद 3d भरिए। 3d कितना बच गया आपका 10 और 8 गो 18, और इसमें और आप भर सकते हैं 5 ठो। ठीक है, और इसको भरा कैसे जाता है, यहाँ पर डी में नहीं आएगा, यहाँ पर 4s1 यहाँ आएगा। ठीक है, तो पहले इसको भरिएगा, ये ख़त्म हुआ, जैसे कि यहाँ पर भरेंगे 5 गो, और यहाँ तो ये कितना हो जाएगा 2 और 6 8 और 5 13 आई हुआ 1। तो इस तरह से देखिएगा, तो इसका हो गया कितना 2, यहाँ पर 8, और यहाँ पर ये कितना आया टोटल इस सब का 13 और 1, यही हो जाएगा आपका क्रोमियम का परमाणु क्रमांक हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। गिन लीजिएगा 2 8 10 13 23 1 24 हो गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्या है, ऑक्सीजन के समस्थानिक है। अब कई गो समस्थानिक है, तो ये 3 गो होता है ऑक्सीजन का समस्थानिक। मुझे आप कमेंट करके बताइएगा हाइड्रोजन का कितने समस्थानिक होता है और कौन कौन होता है। चलिए 28 नंबर देखिए, K2Cr2O4 में Cr की ऑक्सीकरण संख्या क्या है। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या निकालना आप लोग 11th में ही मिला होगा ये, तो वो किस तरह से निकालते हैं, तो पहले यहाँ पर क्या होगा, पहले ऑक्सीजन को आप समझिएगा, तो कितना होता है इसका एटॉमिक नंबर 8 और इसका एटॉमिक मास 16। इसी तरह से ऑक्सीजन का 3 गो हो गया, तो यहाँ पर मुझे तो सॉरी मैं ऊपर वाला कहीं करने लगा, यहाँ 28 नंबर का है ऑक्सीजन निकालना है ऑक्सीकरण संख्या। तो उसको किस तरह से निकालिएगा, आपका कार्बन कई गो भले, पोटासियम कितना है 1, इसका कितना होता है +1, ये 2 गो है ना। और इसके बाद Cr2, तो इसका होता है आपका ज्ञात करना है, 1 होगा, कितना है इसका संख्या, तो ये 2 गो है। इसके बाद ऑक्सीजन का कितना होता है -2 होता है। तो यहाँ पर होता क्या है, फार्मूला होता है कि ऑक्सीडेशन का जो ऊपर का जो है ना सबका, ये सब जोड़िएगा ना तो 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर +1 आया, इसका कितना है x है, इसका कितना है -2 है, तो ये प्लस जो है क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, i=0 होता है। तो इसको हल करिएगा तो नहीं होगा, +1 और -2, तो यहाँ पर क्या होगा -1 और -1 है, तो इधर -1 लिखिएगा, तो ये बराबर का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा
+1 होगा। तो मतलब x का कितना हो गया वैल्यू 1 +1। तो इसका हो जाएगा। अब है कई गो CR जो है वो कितना है यह भी ध्यान देना होता है आपको। तो यहाँ से हॉल करते हैं फाइनली, ये तो मैं भूल गया, यहाँ पर 2 हो जाता है इसका। 1 मिनट शुरू से यहाँ पर कितना हुआ आपका 2 गो हो गया, तो 2 +1 किसका हुआ ये पोटेशियम का। +Cr2 और इसका पता नहीं है तो x प्लस ऑक्सीजन का 4 -2 = 0। तो कितना होगा ये 2 में 1 से गुना करिएगा 2 होगा, ये 2x हुआ, ये -8 हुआ। तो कितना हुआ आपका 2 + 2x -8 ही घटेगा इसमें से, तो कितना होगा -6 होगा। 2x बराबर -6 होगा तो इधर आकर प्लस होगा, तो x बराबर 3। तो ये इसीलिए क्रोमियम का एटॉमिक मास कितना हो गया +3। ऑप्शन नंबर सी ये तो दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये तो देख लीजिए CaSO4 होता है, इस रूप में नहीं दिया है तो इस रूप में है। तो ऑप्शन नंबर 2 C आपका आंसर हो जाएगा। चलिए 30 नंबर, NH3 गैस में HCl की छड़ से ले जाने पर निकलता है, क्या निकलता है तो सफ़ेद धुआं निकलता है। चलिए 31 नंबर, निम्न यौगिकों के जोड़ों में कौन से जोड़े प्लास्टिक हैं, एरोमेटिक दोनों प्रकार के यौगिक हैं। वो है ऑप्शन नंबर डी आइसोब्यूटेन क्लोरोबेंजीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ईथर का ICU 1 मिनट, ईथर का IPAC नाम क्या होता है ये बताइए क्या होता है। आप 11th-12th में पढ़े होंगे IPAC नाम, तो वो होता है ऑप्शन नंबर आपका आइसोब्यूटेन। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है 1 मिनट, ये 32 नंबर, ई आपका मेथेनॉक्सी मेथेन होता है, ठीक है, मेथेनॉक्सी मीथेन होता है ईथर का, ठीक है। अब ईथर का संकेत में क्या होता है, जैसे कि आपका OH किसका है अल्कोहल का, तो मीथेन में क्या होता है ये मुझे कमेंट करके बताइएगा। जैसे कि एल्डिहाइड का CHO होता है, इसके अलावा कीटोन का जैसे कि ये कार्बोक्सिलिक का होता है। इसी तरह ईथर का क्या होता है ये कमेंट करके बताइएगा मुझे, इसके अलावा तो मैं सब बता ही दिया। चलिए 33 नंबर देखिए, 30 मोल O2 प्राप्त करने के लिए कितने मोल KClO3 की आवश्यकता है, तो वो है आपके 20 ग्राम की आवश्यकता है। तो इसको भी हल करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसे भी मैं बोर्ड पर ही करूँगा। जितना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मुझे लगेगा, ये सभी इंपॉर्टेंट है, जो न्यूमेरिकल टाइप का है वो सब बता दूंगा मैं बोर्ड पे यहाँ पर। चलिए लंबा वीडियो हो जाएगा, मैं छोड़ देता हूँ। चलिए 34 नंबर, NaCl K2Cr2 और सांद्र गंधक के अम्ल को गर्म किया जाता है तो बनता है, क्या बनता है, तो बनता है क्रोमाइल क्लोराइड वाष्प, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए प्राप्त होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वो आपको देखा है ना, तो हाइबर विधि में प्रयोग करेंगे ना तो वहाँ पर उसका रिएक्शन देखा जाता है, पढ़े होंगे तो मिला होगा। चलिए मेथिल आयोडाइड को सोडियम धातु के साथ गर्म करने पर जो गैस प्राप्त होती है वो है, तो वो मेथेन है, ठीक है। जैसे कि आपको मिथाइल आयोडाइड है तो इसका हो जाएगा CH3L, आप प्लस सोडियम से करिएगा Na2 बैलेंस करिएगा तो ये आएगा बनाएगा आपका C2 6 आप +2 NaCl बना लेगा, यही हो गया एथेन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर, 15 मोल ऑक्सीजन गैस प्राप्त करने के लिए कितने मोल KClO3 की आवश्यकता होती है, तो होती है 10 गो, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक तल के सल्फेट में 31.4% तत्व है, तो तत्व का तुल्यांकी भार है, तो कितना तुल्यांकी भार, तो वो होगा आपका 22 होगा, लगभग में 22 होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो अब ये आएगा कैसे, तो यहाँ पर आपको ज्ञात करना हो तो यहाँ पर तत्व का टोटल भार निकालिएगा, क्या है तत्व के सल्फेट में, सल्फेट का SO4, इसका टोटल निकालिएगा तो कितना होगा, एगो का 16 होता है ऑक्सीजन के, तो 16 का 64, और सल्फर का कितना होता है 16 दूना 32, ये जोड़िएगा तो फाइनल कितना होगा 48, मैं बता रहा हूँ नॉर्मली, तो ये हुआ 48। अब SO2 के जो तुल्यांकी के रूप में है तो SO2 4 - 2 होता है, मतलब 2 और ले रहता है, तो यहाँ 2 से भाग देने होते हैं, तो 48 में 2 से भाग दीजिएगा
एक मिनट, ये जो आपका आया टोटल, यहाँ भी कंफ्यूज हो जाएंगे, बहुत लंबा जा रहा है। चलिए इसको भी वहाँ बताऊँगा। तो लगभग लगभग फिजिक्स और केमिस्ट्री को मुझे लगता है फिर से टोटल बोर्ड पर ही पढ़ाना पड़ेगा। चलिए मैं पढ़ाऊँगा तो वहाँ पर कर दिया जाएगा। चलिए 38 नंबर, स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाले तत्व कौन सा है? तो वो है, इसमें तो आपको पता है ये किसका है, ये है सोना का। तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। देखिए सोना का इसका नाम है आरम, क्या आरम, इंग्लिश में लिखिएगा तो AURUM, आरम, इसीलिए इसका संकेत AU है। तब मुझे बताइएगा Ag का क्यों नाम, Ag का क्या नाम है? जैसे सोडियम का हुआ ना आरम, तो Ag का क्या नाम है? क्योंकि Ag का कितना चांदी होता है। अब चांदी के जैसा तो संकेत नहीं लिया गया है, सब वर्ड का पहला 2 लेटर लिया गया है। तो चांदी का मुझे बताइएगा, जैसे कि सोना का आरम से लिया गया है AU, उसी तरह चांदी का मुझे बताइएगा। चलिए 39 नंबर, किसी तत्व की परमाणु संख्या 20 है तो उसकी संयोजकता होती है, तो वो होती है 2 होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्योंकि अंतिम कक्षा में जो होगा वही संयोजकता हो जाता है, इसको तोड़िएगा तो आज इस किसका है, कैल्शियम का, इसका होता है ना 2+, ये हो गया आपका 2 संयोजकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन क्या है, बोलिए क्या है, बीटा कण क्या है, प्लस है कि माइनस है, बोलिए। तो ये जो बीटा कण होता है वो ऋणात्मक होता है, तो ऑप्शन नंबर ऋणात्मक कौन सा है, बी वाला है। आपको अल्फा क्या होता है, प्लस होता है ना। आप बीटा हो गया आपका माइनस, और गामा होता है, एक मिनट, गामा का चिन्ह तो ये अल्फा हो गया, इस तरह से प्लस हो गया, और गामा जो होता है इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अब केमिस्ट्री में। अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के पास, और नए हैं तो चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए। तो मिलते हैं अब मैथ में, हम बोर्ड पर मिलेंगे, और उसमें जो क्वेश्चन इधर छूटा है वो सब उधर करा दूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।